आज आप लोगों के दिन है संडे स्पेशल। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई संशय, भ्रम, इस सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो अपनी बात को पूछे। किसी के मन में कोई बात हो वो पूछे। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई बात, कोई प्रश्न किसी के मन में जो हो, अपने मन में प्रश्न पूछिए। क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो आपके अंदर में वो वहां पर सुई अटक जाएगी। पहले जमाने में ग्रामोफोन बजता था ना, और सुई अटक गई, भू भू भू, वही भू करता रहेगा। तो कोई बात भी आपके लिए अगर दिक्कत कर रही है सत्संग में आगे बढ़ने के लिए, तो यही पूछो आप। दिक्कत तो हो रही भैया, बहुत दिक्कत हो रही बाबा, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई चीज में नहीं बढ़ पा रहे। अच्छा, और बहुत दिक्कत हो रही, कोई जगह से निकल नहीं पा रहे, कोई जगह फैसले नहीं हो रहे। हाँ, और कोई गुरु जी आपने बताया था कि जिस शख्स के पास 3 शख्सियत होती है वो जो है हमेशा परमात्मा या गुरु के नजदीक रहता है। आपने बताया था दरिया जैसी दानशीलता, सूरज जैसी भलाई, जमीन जैसी मेहमान नवाजी। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। ये तीनों पॉइंट जो आपने बताया था इसका थोड़ा विस्तार हम समझना चाहते हैं। और किसी मन में कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई भ्रम, कोई बात समझ में ना आई हो, क्या पढ़िए, क्या पॉइंट था? दरिया जैसी दानशीलता पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने बताया था सूरज जैसी भलाई। पर एक पॉइंट, 3 बातें बोली हैं जी जिसके अंदर में 3 बातें होती हैं, जी जी वो परमात्मा के और गुरु के बहुत नजदीक होता है जी हाँ। है ना। पहला पॉइंट है दरिया जैसी दानशीलता। दरिया जैसी दानशीलता। जी गुरु ने बोला, अनमोल वचन में आया है। जी जी और गुरु जी की वाणी में ये भी आया है, तीरथ तपो दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्पदात जो कुंचर स्नान। ये भी आया है कि जो दान करता है उसको जो है 12 जन्म लेना पड़ता है। और एक तरफ ये कह रहे हैं दरिया जैसी दानशीलता। तो यहां पर दोनों एकदम से कंट्रास्ट हो रहा है। एक तरफ मना कर रहे हैं कि दान मत देना था, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं दरिया जैसी दानशीलता। गुरु के हर वाक्य में रहस्य है। गुरु जी ने बोला दान करना मना है। क्यों? आप दान करोगे, दान करने के बाद में आप अपने उस दान को भुला नहीं पाओगे और याद रखोगे। तो जो दान आपने किया है, तो क्या बोला, कहो भी नहीं, मन में धरे गुमान। सिर्फ मन में गुमान होगा, अहंकार होगा, तो तुमको जो है आवागमन के चक्कर मिलेगा। बिना ज्ञान के आप कुछ भी दान करते हो, आपके अंदर में अहंकार आ जाएगा। आप भुला नहीं सकते आप उस दान को, नहीं मैंने दान दिया है। तो ऐसे में गुरु ने बोला पहले ज्ञान लो और दान नहीं करो। दान की जगह बोला उदार चित्ता, दरिया जैसी। उदार चित्ता में और दान में फर्क है। दान में क्या है कि मंदिर बन रहा है, आश्रम बन रहा है, कोई जगह तो वहां पर अनाउंस हो रहा है फलाने सेठ ने 5 लाख दान दिया, उनके नाम से कमरा बना, ऐसा। तो वहां पर आपका नाम अनाउंस होता है दान देने पर। यहां गुरु ने क्या बोला, दान नहीं करो, बल्कि उदार चित्ता। उदार चित्ता क्या है कि जब ऐसा मौका आए, कभी जैसे सत्संग हुआ, तो उस समय तुम्हारे अंदर में वो उदार चित्ता, तुम जो कर सकते हो अपनी
अब सामर्थ्य के अनुसार वो तुम करो, किसने मना किया है? खिलाओ सबको, सबको खिलाओ, दावत खिलाओ सबको, देसी घी का खाना खिलाओ, मना कहा किसने किया है? खीर बटवाओ, किसने मना किया है? जब कोई कार्य संगत का होता है तो उसमें आप जो है उसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, खूब खर्च करो। वहां पर हम गुरु के ज्ञान को उल्टा पुल्टा लगा लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जो कंजूस है, मक्खी चूस है, वो ज्ञान को कैसे लगा लेते हैं? जब कभी उदार चित्ता होगी, कोई ओकेजन होगा, कहीं खर्च करने का मौका होगा, तो वहां पर कहेंगे गुरु ने मना किया है, दान देना मना है। ये नहीं समझ रहा है कि कंजूस है, मक्खी चूस है, इन्हीं ज्ञान को ले लिया। नहीं, गुरु ने कहा ना, क्या बोला है? तीरथ तप और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्पल जात जो कुछ स्नान। वो एक पैसा नहीं खर्च करेगा। और इसी जगह जिसने ज्ञान को सही ढंग से लिया है, उसने क्या है, जब ऐसा मौका आया उदार चित्ता का, तो उसने जो है पूरे सपने भंडार करा दिया। कोई पैसे में बहुत कमजोर है, गुरुधाम आना है, नहीं आ पा रहा है, हमने ऐसे 10 लोगों को चुपचाप टिकट ले लिया, वहां किसी को बताना नहीं, अनाउंस होना है। ऐसा दान हम नहीं करते, पता ही लगे का फायदा दान करने से। दान तो वैसा करेंगे, पंखे में 3 पर है और तीनों पर एक आदमी दान की है, और पंखे में नाचा रहता है कि फलाने दान के, फलाने फलाने, तब दान करेंगे। यहां गुरु जी ने दान करने के मना किया, दान मत करो। लेकिन जब कोई संगत का मौका आता है तो उदार से तो खूब खर्च करो। हमने देखा है कई बार तो ऐसा हुआ है कि पता लगा कि कार्यक्रम हो रहा है, अब उम्मीद थी 500 लोगों का आने की, आ गए 700, 200 लोगों का कम पड़ा। पता लगा, जिनको पता लगा कम पड़ा, जिनको भी पता लगा कि भाई ये जो है दूध कम पड़ गया, दही कम पड़ गया, घी कम पड़ गया, वो उन्होंने कहा किसी से नहीं, चुपचाप ला करके हलवाई दे दिया, सारा सामान ला के दे दिया। बताओ क्या क्या चाहिए तुमको, ये चाहिए, ये लो, सारा सामान ला के दे दिया, रख दिया, सब पूरा काम हो गया। सब संगत ने अच्छे से खाया पिया, खूब खूब मस्त हो गए, सब गए। तो जो जिसने ऐसा किया था तो बोला तुम चाहे कितना 7 कोठरी में छुप के भी कोई अच्छा काम करो या कोई गलत काम करो, वो पता नहीं लगता है। बाद में पता लगा, बताया किसी ने, वे फलाने ने ऐसा ऐसा किया था। अब बताओ, जिसने ऐसा किया था तो गुरु के मन में उसके प्रति विशेष प्यार नहीं होगा। आपकी बेटी की शादी हो रही है और वहां पर पता लगा दही बड़ा खत्म हो गया, दही खत्म है, और अभी बैठे हैं 500 लोग खाने को बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं, ए कैसे चाट वाले, तुम्हारा बड़ा खत्म हुआ। अब वो बाराती सुन रहे हैं, बेइज्जती हो रही है। किसी ने जो उदारचित है वो चुपचाप चाट वाले का नहीं, सबसे बोलो हाँ आ रहा है, भंडारे में रखा है, लेके आ रहे हैं। और जो चीज उसके लिए जरूरत हुई, दही की, पनीर, जिसकी जरूरत हुई, आपने ला के चुपचाप दे दिया और उस सब लोगों ने अच्छे से खाया पिया। आपने उसकी इज्जत बचा ली, उदार चित्ता हुई आपकी। वहां पर चाहे लाख खर्च हो जाए और चाहे 1 रुपया खर्च हो, यह है उदार चित्ता। जब मौका आए तो उस समय, अब अभी हम देखते थे कितने लोग ऐसे बाहर से जब गुरु पूर्णिमा की यहां पर आए थे इलाहाबाद, कितने लोग ऐसे जब ओकेजन हुआ
दिल्ली जाना हुआ, वो सामर्थ्यवान नहीं थे। देखा गया कि भाई नहीं जाने का है, लेकिन इतना इनका अलाउ नहीं करता हूं। नहीं चलो कोई बात नहीं ना, चाहे आने वाले हो चाहे जाने वाले हो, सबका टिकट ले लिया गया। तो क्या और आज तक किसी को नहीं पता किसने टिकट लिया, सिर्फ गुरु पता है। तो अब जिसने भी टिकट लिया, ऐसे 10 लोगों का, चाहे आने वालों का चाहे जाने वालों का, जिसने ऐसे उदासीत होकर के खर्च किया, तो उसने गुरु के हृदय में विशेष स्थान बनाया नहीं बनाया? स्थान बनाना हर कोई चाहता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। हाँ, वो कहता है ऐसा है, चौड़ी चढ़ी जाए, दौड़ी नहीं जाए। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, सूंग धन शैतान खाता है। कैसे शैतान खाता है? एक का गुरु ने बहुत अच्छा बताया, बोला एक ऐसे एक व्यक्ति था, बड़ा सूंग था, इतना सूंग था कि वो किसी चीज खर्च करता था, बस जितना पाए सब अलमारी में रखता जाता था, और देखते भी नहीं अलमारी में कितना हो गया है। जब उसने खोला 10 साल बाद, पूरी अलमारी भर गई नोटों से। लेकिन जब देखा का सब दीमक खाए हुआ नोट, नंबर खा गया, पीछे खा गया, नोट करे 2 रुपए नहीं बिकेगी, सब खराब। तो उसके मित्र ने कहा तुमसे पहले कह रहे थे, देखो सूंगधन शैतान खाता है, आज कहावत सही होगी, देखो शैतान खाए हुआ दीमक। आपने सुना होगा, गुरुजी ने एक चीज के बताया, बहुत सुना है, बड़ा कंजूस है, उसके आगे एक शब्द और है, बड़ा मक्खी चूस है। तो ये वो पूछा गुरुजी, ये तो आज तक सुना है बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस का हुआ? कहे जो कंजूस था उसके घी के, देसी घी के कटोरी में मक्खी गिर गई, और वो अपने दाल में डालना था, और जब मक्खी गिर गई, मरी गई, तो अब वो मक्खी निकाले, तो उसने कहा मक्खिया कितना देसी घी पी गई है, मर गई तो मुटाई गई, फूल गई, तो उसने निचोड़ा, निचोड़ के अपने उसमें कटोरी में कहा जितना देखो तुम पिए तो तुम्हारा निकाल दिया। तब से कहावत बनी है, कंजूस मक्खी चूस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जो पैसा कमा रहे जितना है, कहीं विचार किया है, सब ही रह जाएगा। उदार चित्त हृदय जो होता है, वो हर एक के हृदय में, गुरु के हृदय में बनाते, हर एक हृदय में वो अपनी जगह बना देता है। गुरु के प्रति सबके मन में, हृदय में इतनी क्यों प्रेम है? इसलिए कहा जाता है गुरु पहले अपने तन का, मन का, धन का दान करके, उदारचित होकर के, तब जो है वो दान करना सिखाता है। तो यहां पर जब आप ऐसा करोगे तो आप परमात्मा के, गुरु के अत्यंत नजदीक हो जाओगे। दूसरा क्या है? सूरज जैसी भलाई। सूरज जैसी भलाई। सूरज विटामिन डी देता है। अभी कितना रॉड जल रहा, कितना है, कितना बत्ती मिलाता है। बाहर आप निकल आओ सूर्य के प्रकाश में, लाइट की जरूरत पड़ेगी? उस सुबह से लेके शाम तक भलाई करता है, विटामिन डी देता है, प्रकाश देता है, लेता किसी कुछ नहीं है, सबकी गंदगी लेता है। आप देखो जमादार लोग मोरी बटोरते हैं और कीचड़ गंदगी का पूरा पूरा ढेर जमीन में लगा देते किनारे, कितनी बदबू आती है, कितना वहां पर वो गंद रहती है। आप उसी गंद को, उसी कीचड़ को आप 1 हफ्ते बाद जाके देखना, वो जो कीचड़ गंद थी वो सूख के मट्टी हो गई। जितनी बदबू थी, जितनी उसकी गंद थी, सूर्य सोख लेता है और मट्टी रह जाती है। सबकी गंदगी को सूर्य वो हमेशा हमेशा जो है सबकी भलाई में लगा है। आप अपने अंदर झांक के देखो, आप
20 साल, 40 साल, 70 साल की उम्र बीत गई, आज तक कभी किसी के लिए 1 मिनट भी भलाई के लिए लगाया? इसलिए कहा जाता है जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। भगवान और कौन होता है? जिसने ऐसा किया, भलाई में अपना जीवन बिता दिया, तो सारी जिंदगी भलाई को उल्टा कर दो, लाभ। भला करो किसी का, लाभ तुम्हारा होगा। तुम्हारा लाभ क्या होगा? तुम हर एक के हृदय में ऐसे समा जाओगी कि तुम्हारा शरीर रहे या न रहे, तुमको जीवन पर्यंत तुम्हें कोई अपने दिल से नहीं निकाल सकता। जैसे हम लोगों से बोला गया गुरु का लाखड़ लगा लो, गुरु से पूछा गया भाई आपका लाखड़, कहे हमें लाखड़ लगाओ नहीं, हमें अपने अंदर से निकाल के दिखाओ। गुरु जो है कृष्ण के रूप में टेढ़ा बैठ जाता है अंदर, वो निकल नहीं सकता। आप जितने हो, बोला कोई भी अपने अंदर से गुरु को निकाल के दिखाओ। आप ही बोलते हो हमें रात भर आपका सपना आया, हमें रात भर जो है सो नहीं पाए, रात भर याद आई, तो कौन करना याद करो? कौन करना याद करो? गुरु की भलाइयां हमको मजबूर कर देती हैं गुरु को याद करने के लिए। तो जैसे गुरु को रात दिन तुम याद करते हो, उसी तरह तुमको लोग रात दिन याद करें, तुम भी उसी भलाई करो। किसने मना किया है? जैसे सूर्य भलाई करता है, वैसे आप भी भलाई करो। इसलिए कहा जाता है दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कभी ने किसी का दुख दूर किया? अपने मन में विचार करो। कभी किसी का दुख दर्द में शामिल हुए? जो दूसरों के दुख में शामिल होता है, उसके दुख को परमात्मा स्वयं हरता है। यह है दूसरे पॉइंट का वो। तीसरा, जमीन जैसी मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी। इस दुनिया में सबसे बुलंद आवाज किसकी है? मेहमान की। हाँ, उसकी आवाज तेज है। शेर की आवाज भी तेज नहीं है, किसी की आवाज तेज नहीं। क्यों? अभी यहाँ हम लोग बोल रहे हैं तो हॉल के अंदर जितने लोग सुन रहे हैं, हॉल के बाहर थोड़ी सुन रहे हैं, चाहे जितना माइक लगा दो। एक मेहमान जो होता है, जो आपके घर आता है, उसकी आप खातिर करते हो, उसको अच्छे से वेलकम करते हो, तो वो चाहे वो लखनऊ जाए, चाहे वो कानपुर जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बॉम्बे जाए, चाहे इंग्लैंड, चाहे अमेरिका, वो जहां जहां जाता है, अरे क्या बिस्करमत, क्या अरे वाह, इतने उदास थे, क्या बताएं, उन्होंने अपना दिल खोलने लग दिया। तो वो जो मेहमान आपको आता है, आप उसको जब दरिया दिली से उसकी जब आप खातिर करते हो, तो वो जो है क्या करता है, वो आपका गुणगान जहां जाता करता है, उससे बुलंद बात किसी नहीं। तो बोला जब कोई आए तो बोला नहीं जमीन जैसी, जमीन की तुलना क्यों की है? इसलिए की है धरती जमीन की कि धरती को कितना भी खोदो, खादो, काटो, पीटो, कुछ भी करो, उसके बाद भी भलाई में लगी है, वो बुरा नहीं मानती, सहती है। कितना कोई तुम्हारा अपमान करे, बुराई करे, निंदा करे, बाहर जाकर के, उसके पास में निंदा है, बुराई है, वो कर रहा है। तुम्हारे पास में भलाई है, अरे भाई जड़ चीज से सीखो। एक गुलाब का फूल, चाहे आप उसको जो है अपने जूड़े में लगाओ, चाहे सूप में लगाओ, और चाहे उसको मुट्ठी से मसल दो, और चाहे पैर से मसल दो, वो हर समय खुशबू देता है, बदबू नहीं देता। लेकिन इंसान ऐसा है कि वो जो है वो कोई खुशबू दे तभी बदबू देने लगता है। क्यों? अंदर में पड़ा है। हम सीखने की खिड़की नहीं खोले हैं। हम सीखने की खिड़की जिस दिन खोल लेंगे तो क्या होगा, उसी दिन जो है हमारे अंदर ये गुण आ जाएगा। और भगवान के किसे कहते हैं? अरे जिसके अंदर अच्छाइयों का पुंज आ जाए, वो भगवान है। आप चेक कर लो,
5 गुण भगवान के हैं। वो पांचों गुण जो है चेक करना, तुम्हारे अंदर में 5% है, 10% है, 80% है। 100% जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा 100% ये पांचों गुण, उसी दिन उसी पल आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाएगा। वो 5 गुण कौन से हैं? मुदिता, करुणा, आर्जू, क्षमा, संतोष। ये 5 गुण है। आप पांचों गुण आपके अंदर में ये सब में है। किसी में 5% है, किसी में 85% है। ये देखो आप, ये पांचों गुण देखो आपके अंदर में 100% आ जाए। जिस दिन 100% आपके अंदर ये गुण पैदा हो जाएंगे, उसी पल आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाएगा। इसको पैदा करने की कोशिश करो। जैसे मुदिता, कितना भी लाभ हो जाए, कितनी भी हानि हो जाए, कितना भी एक्सीडेंट हो जाए, कितना भी कोई मरनी हो या जीना हो, तुम्हारे चेहरों की सब प्रश्न चिंता हो, उदास न हो, उर्वासीन हो, हाय न करो, चिल्लाओ नहीं, रो नहीं। जो है देखो, अरे जरा सा बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो अपना सिर का पाए, भगवान बजरंगबली का क्यों तो हमें लौटा मिला रहा, फलनवा वाला इतना चुरुआ चिरकुट के सामने आला, उसको नहीं किया, हमने तो कर दिया, कैसी गाड़ी निकाल दो फराटा। ये चीज तो हम लोगों ने देखी है। ये भगवान को आप एकदम पूछते हैं अपने स्वार्थ को पूछते हो। एक महिला के पति का एक्सीडेंट हो गया कार में, और उसको सूचना मिली कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वो पूजा कर रही थी और पूजा करते ही उसको खबर मिली ये हो गया, तो उसी समय उसने भगवान पूजा करते करते क्या बोला, तुम्हारी पूजा इन्हें हम कर रहे हैं, हमरे आदमी को खाए गए, चलो तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं, बोलो बाहर फेंका, बाहर देख बाहर ठाकुर जी कहाँ से आ रहे हैं। देखो कोई अंदर जो महिला फेंक रही, कुछ रामचंद्र जी फिर कृष्ण भगवान फिर हनुमान जी सब, तुम्हारा काम कहाँ है? जब तुम हमारे आदमी खाए गए हो है तो तुम जगह नहीं ना उठाने फेंक दिया सब बाहर। तो तुम अपने स्वार्थ की पूजा करते हो कि भगवान की पूजा करते हो? ये देखना अपने स्वार्थ की। अरे पूजा, सच्ची पूजा क्या है? सच्ची पूजा है पा जा, तुम अपने अंदर के परमात्मा को पा गए। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। आनंद स्रोत तो बह रहा है, मछली तो पानी में है, पानी चाव तो पानी है, वो प्यासी है। क्यों प्यासी है? क्योंकि मछली के अंदर में फेफड़ा ऐसा होता है उसके अंदर कि पानी उसके बाहर चला जाता है। जब मछली पानी में, नदी में पलटती है तब पानी उससे रह जाता है। तो उसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से आनंद स्रोत बह रहा, आनंद तो बह रहा परमात्मा का, लेकिन तू उदास क्यों है? क्यों? क्योंकि रात दिन 24 घंटे तेरा खोपड़ा माया में लगा है। तू जगत से पलटो तो तुम्हें आनंद की प्राप्त होगी। तुम जगत की तरफ भाग रहे हो, और जगत की तरफ भाग रहे हो तो परिणाम क्या है? तुम्हारे पीछे सूर्य हो गया, तुम्हारी पीठ पीछे हो गई, और तुम भाग रहे हो। तो बोला जब तुम सूर्य के पीछे तुम्हारी पीठ हो जाएगी, तुम परछाई माया तुम्हारे आगे हो जाएगी, और तुम उसको पकड़ने की कोशिश कर लो, सारी जिंदगी दौड़ते रहो, माया नहीं पकड़ पाओगे। तुम सूर्य की तरफ मुख कर लो, परछाई तुम्हारे पीछे आएगी, माया तुम्हारे पीछे आएगी, और तुम कितनी तेज भागो, माया तुम्हारे पीछे से भागेगी। अरे लक्ष्मी, कुछ तो कॉमन सेंस रखो। लक्ष्मी विष्णु की दासी है, चरणों में है, और तुम जो है, तुम विष्णु को न पूछ करके तुम लक्ष्मी को पूछते हो। वही हाल हो गया। तुम कोई की बीबी को ताको हो, तुम्हें छोड़ी पटक हमारी। आदमी को तुम न पूछो, आदमी को तो कहे बागड़ बिल्ला है, बीवी बहुत अच्छी है, और बीवी को तुम ताको, देखो, निहारो,
और उससे संबंध बनाने की कोशिश करो तो आदमी छोड़ी तुम्हें। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम विष्णु की लक्ष्मी को ताक रहे हो तिरछी नजर से। और देख लो, अभी दिवाली आएगी, देख लेना, जितने व्यापारी है उसमें हम भी शामिल थे पहले शुरू में। ये तो गुरु को ज्ञान मिल गया, इसलिए जानकारी मिल गई। बोला वो जो है दुकान में पूजा होती, देख लीजिए आप कैसे पूजा होती है। गणेश लक्ष्मी बैठे हैं, कोई ऐसा दुकानदार नहीं है 100% वो लक्ष्मी तरफ जो है आरती जो है घुमाएगा 7 बार। तो जगदीश आ जाओ, लक्ष्मी आ जाओ, आ जाओ। और गणेश जी के तो बैठो बगल में 2 बार तुम भी ले लो, ऐसे बेमन से, चाहे टाइम खराब हो रहा है और लक्ष्मी तरफ घुमाया जा रहा है। तो तुम ऐसा कर्म करोगे तो क्या नारायण खुश होंगे, भगवान खुश होगा। इसीलिए कहा जाता है ये ब्रह्म ज्ञान मिलना, ब्रह्म ज्ञान लेना हर एक के लिए कंपलसरी है। बिना ब्रह्म ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निश्चित दिन पूछे और पूछाए। आप दुनिया की कोई विद्या ले लो, उद्धार नहीं होगा। दुनिया की कोई विद्या ले लो, उद्धार नहीं है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लोगे। और गीता ज्ञान हो कैसे? गुरुमुख से। गुरुमुख से मेरा भया नया जन्म है। गुरुमुख से क्यों बोला जाता है? बोला गुरु में अंधी श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन गुरु अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे गलत काम गुरु देखे तुमको मारे भी, डांटे भी, मुलायना नहीं करे। और अगर कहीं गुरु अंधा है तो लोभी है तो क्या परिणाम होगा? गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव खेलना है और दोनों डूबे, बैठ पाथर की नाव, दोनों डूबेंगे। और वही अगर तुमने जो है, जो जिसने स्वयं रास्ता देखा है, जो मंजिल तक पहुंचा है गुरु, हम जब उसका संग करते हैं तो वो गुरु जो है हमको मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल रास्ता देखा उसने, और जिसने मंजिल नहीं देखा है, अक्सर आप लोगों को भेंट हो जाती है। कभी आप किसी टैक्सी में कहीं किसी घर जाते हो बाहर दूसरे शहर में, और अगर पता है कोई घर वाला आया है जिसके घर जाना है, तो फट से आप आराम से टैक्सी बैठते हो, कार बैठते हो, सो जाते हो, वो पहुंचा देता है। और वही कोई जो नहीं जानता रास्ता, वो घंटों घुमाता है, पता ही लगता। तो जो मंजिल तक, जो सदगुरु मंजिल तक पहुंचा है, हम जब उसकी नाव बैठते हैं तो हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। इसीलिए गुरु करुणा करके, गुरु को अतिशय करुणा है कि ये मेरी शरण आया है, मैं मंजिल तक पहुंचा हूं तो इसको भी मंजिल तक पहुंचाऊं। इसीलिए सदगुरु हमेशा करुणा करके बोलता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। हम नाव में बैठे और फिर उछल कूद न बचाए, गुरु गारंटेड है तुमको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो अब नाव से बैठ के उतरो नहीं, कूद फान नहीं बचाओगे, बैठे रहोगे। कोई नहीं जा सकता गुरुजी, कहीं कोई नहीं लगेगा। आज देखो अभी साइड में दिखाई नहीं पड़ा। आज जो है संगीता रानी उमेश भैया को जो है इनके शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई। सामने दिखाई बहुत पीछे अपर्णा के सामने बैठो तो ठीक रहेगा। हाँ ये अब अच्छा लग रहा है। हाँ ये दोनों इधर मैचिंग, ऊपर भी मैचिंग है। तुम लोग साथ में इसको भी निपटा देंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए आज बात कंजूस पे चल रही थी, तो अभी गुरुजी की बहुत अच्छी वाणी ध्यान आई। एक बार गुरुजी बता रहे थे कि जो
धरती पे सबसे बड़ा दानवीर होता है वो एक्चुअल में कंजूस ही होता है। कहा क्यों? कहा कि वो जीवन भर धन को बचाता है और उसके बाद सारा धन सृष्टि पे छोड़ के चला जाता है। तो बैंक वाले सारा धन उसका जब्त कर लेते हैं। तो तुम तो थोड़ा मोड़ा दान करते हो, लेकिन वो पूरा सर्वत्र दान करके चला जाता है। और एक चीज और बोली, कहा कि जो कंजूस होता है उसको कब्ज की बीमारी भी होती है। कहा एक बार एक व्यक्ति को कब्ज की बीमारी हो गई। अब वो बड़ा परेशान, बहुत इलाज किया लेकिन आराम नहीं मिला। फिर वो गुरु की शरण आया और गुरु को बताया। तो गुरु जी ने बोला कि मेरे पास इसका इलाज है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। अब मरता क्या ना करता। कहा गुरु जी बताइए, जो कहिएगा करेंगे। कहा ठीक है। कहा ऐसा करो, रोज सुबह 7 बजे उठ के वहां दूर गरीब बच्चे रहते हैं जो फल को खाने के लिए तरसते हैं। तुम रोज जाकर उनको फल खिलाया करना और कंडीशन ये है कि पैदल जाया करना। अब उसके मन में आए तो गुरुजी ने बड़ी भारी बात कह दी, पैसा कैसे खर्च करे। अब वो फल वाले के पास गया और पूछा कि भैया अनार कितने का है? कहा भैया बहुत महंगा है। फिर उसके दिमाग में आया कि यार सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो फल वाले ने कहा ये सड़े हुए अमरूद हैं, 50 रुपए में ले लो। कहा बस यही दे दो। उसने सारे अमरूद ले लिए और ले करके गुरु की आज्ञा मानने के उद्देश्य से पास वाले गांव में बच्चों को खिलाने पहुंचा। अब जब उसने बच्चों को खिलाया तो बच्चों ने खाया और अगले दिन उसको कब्ज में थोड़ा आराम मिला। फिर गुरु के पास आया, कहा गुरु जी कोई और युक्ति नहीं, कहीं फूल वूल चढ़ा दें कुछ हो जाए? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस फल खिलाओ और स्वस्थ हो जाओ। कहा ठीक है। अब इसी प्रकार वो रोज सुबह जाने लगा और फल खिलाने लगा। जब वो पैदल जाने लगा तो उसकी जो मांसपेशियां हैं उसमें भी ताकत आने लगी, शरीर हल्का होने लगा, कब्ज खत्म होने लगा। और फिर ऐसा करते करते कुछ दिन के बाद उसके भाव में परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि अब बच्चे भी उसकी राह देखने लगे कि वो भैया आएंगे और हमको फल खिलाएंगे। और जब वो गरीब बच्चे फल खाते थे तो उसको बहुत प्रेम देते थे। अब उसकी जो मनोदशा है वो परिवर्तित हो गई और वो नित्य बच्चों के लिए फल, बॉल, बैट, खेलकूद का सामान सब लेकर के जाने लगा और धीरे धीरे उसका कब्ज भी दूर होने लगा। तो गुरुजी ने बोला, कहा देखो भाव का प्रभाव होता है। जब उसने अपने भाव को परिवर्तित किया और कुछ देने की चेष्टा किया तो देखो उसके अंदर परिवर्तन आया कि नहीं, चाहे उसके मन में हो और चाहे उसके तन में हो, दोनों में परिवर्तन आया। इसीलिए तुम कुछ दे सकते हो तो अच्छा भाव तो रखो। तुम क्यों निगेटिव वाइब्रेशन देते हो? भगवान ने क्या कहा? कहा सृष्टि जो है ये इकोसिस्टम पे चल रही है। जो कुछ भी दोगे ध्यान रखना वो मल्टीपल होके तुम्हारे पास अवश्य आएगा। अच्छा दोगे तो अच्छा आएगा और बुरा दोगे तो बुरा आएगा। देना तुम्हारे हाथ में है, तो क्यों ना हम अच्छा दें, क्यों हम बुरा दें? जैसे एक बार बादशाह अकबर के मन में आया कि चलो चल के अपनी रैयत का निरीक्षण करो कि क्या चल रहा है। तो वो बीरबल को लेकर के अपनी रैयत का निरीक्षण करने पहुंचे। तभी उन्होंने दूर से एक लकड़हारे को आते हुए देखा। अब उनके मन में भाव आया कि ये लकड़हारा जो है ये मेरे बारे में क्या सोचता है। तो उन्होंने बीरबल से बोला, पता करो ये मेरे बारे में कैसे विचार रखता है। तो बीरबल ने कहा, महाराज
पहले आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो कहा कि ये हमारे जंगलों से इतनी लकड़ियां काटता है और ले जाता है, और कर तो ये 10 रुपए भी नहीं देता है, तो इसके ऊपर कर लगाना चाहिए। कहा ठीक है महाराज। कहा ऐसा करिए, आप पेड़ पर बैठ जाइए और तब मैं इसके विचार जानने का प्रयास करता हूं। कहा ठीक है। अकबर महाराज पेड़ पर बैठ गए। जब वो लकड़हारा आया तो बीरबल ने उससे बोला, कहा पता है आज सुबह प्रातः काल बादशाह का शरीर शांत हो गया। कहा अच्छा हुआ मर हुआ। कहे हाँ। कहे इतना कर लगाता था, कहीं कुछ भी नहीं गरीबों के बारे में सोचता था, बल्कि अपने हरम में हम सब गरीबों के धन को अपनी अय्याशी में लुटाता था। बहुत अच्छा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आया। लकड़हारा यह कह के चल दिए। तभी कुछ देर के बाद दूर से एक बूढ़ी माई आते हुए दिखाई दी, जो अपने सर पर सूखी लकड़ियों का बंडल रखे हुई थी। अब अकबर बादशाह के मन में फिर आया। फिर उसने बादशाह ने बीरबल से बोला, इस बूढ़ी माई के मन में पूछो क्या है मेरे प्रति। फिर बीरबल ने बोला कि महाराज पहले आप बताइए कि आपके मन में इसके प्रति क्या भाव है। कहा ये वैसे तो बहुत बूढ़ी लग रही है और इस उम्र में भी इसको इतना कार्य करना पड़ रहा है, तो कुछ राजकोष से इसकी मदद करने के लिए सोचना चाहिए, अर्थात कुछ धन वगैरह दे के इसकी मदद करना चाहिए। कहा ठीक है महाराज। अब उसने बूढ़ी माई से पूछा कि माई तुमको पता है एक बहुत दुखद समाचार है। कहा क्या हुआ। कहा जो हमारे बादशाह सलामत हैं उनको सांप ने काट लिया। तो माई ने क्या बोला। कहा हाय राम। कहे इतना नेक राजा तो आज तक हुआ ही नहीं था, हे परमात्मा तुमने उसको क्यों ढा लिया। तुम मेरी उम्र ले लेते लेकिन बादशाह को सलामत रख देते। अब आप देखिए, जैसा भाव वैसा प्रभाव। उस लकड़हारे के प्रति बादशाह के मन में कैसा भाव था। भाव था कि इसको दंड दिया जाए, इससे कर लिया जाए। तो वैसा ही प्रभाव उस लकड़हारे के मन में बादशाह के प्रति था। फिर उस माई के प्रति राजा के मन में क्या भाव था कि ये वृद्ध है, इसको कुछ सहूलियत देनी चाहिए, उसके प्रति अच्छा भाव था। तो वैसा ही प्रभाव उस बूढ़ी औरत के मन में भी बादशाह के प्रति था। अब इसका सारांश क्या है। इसी प्रकार दुनिया में आप सब भी जिस जिस के संपर्क में आते हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे यार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, आप देखो आप कौन सा भाव रख के उनके बीच में जाते हैं। अगर आप उनके बीच में गलत भाव रख के जाते हैं तो वैसे ही प्रभाव पा के वापस आते हैं। आप देख लो। और किसी के साथ अच्छा भाव रखते हैं तो वैसा ही भाव आपको भी मिलता है। जैसे आप देखिए, जो लोग हमारे साथ जीवन में अच्छा बर्ताव करते हैं उनके में तो हमको भगवान का और गुरु का भाव दिख जाता है। लेकिन जो लोग हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके प्रति आपका भाव परमात्मा का नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता। क्यों। क्योंकि आपकी इच्छा के विरुद्ध वो कार्य कर रहे हैं। गुरुजी ने क्या बोला। गुरुजी ने कहा तुम अपनी पॉजिटिव वेव्स देते रहो, एक समय आएगा कि उसके अंदर परिवर्तन आएगा। जैसे कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। कहीं पर कीचड़ पड़ी है तो कैसे साफ करोगे, उसको साफ पानी से साफ करोगे ना, कि कीचड़ में और कीचड़ डाल दोगे। कहा ठीक इसी प्रकार तुम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को देते चलो। क्यों। क्योंकि तुम गुरु के बच्चे हो, वो गुरु का बच्चा नहीं है। तुमको ज्ञान मिला है, उसको ज्ञान नहीं मिला। तुम ब्रह्म ज्ञान की क्लास में हो, वो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में नहीं है। और उससे बड़ी बात क्या है कि तुम्हारे ऊपर गुरु का हाथ है, वो सर्वत्र तुम्हारे साथ है। तो तुम अगर
परमात्मा का भाव नहीं रख सकते तो तुम गुरु का भाव रख लो। ये सोच लो कि गुरु जी आज इस रूप में मेरी परीक्षा लेने आए, और परीक्षा देने से घबराते क्यों? आप सोचो, जो बच्चा सचमुच मेहनत करके पढ़ता है वो कभी परीक्षा से घबराता है क्या? वो तो कहता है मेरी और परीक्षा लो। वो एक ही क्लास की कई कई बार परीक्षा देता है। अगर कम नंबर आता है और अनसेटिस्फाइड होता है तो दोबारा पेपर दे देता है कि नहीं मैं फिर से परीक्षा दूंगा। और तुम हर परीक्षा से घबराते हो, लेकिन ये अपने मन को विचार नहीं देते हो कि परीक्षा में ही तुम्हारी उन्नति छुपी है। जैसे तुम रात दिन पढ़ाई करो लेकिन परीक्षा ना दो, कभी अगले क्लास में जाओगे? उसी क्लास में पढ़े रह जाओगे। लेकिन तुम परीक्षा दोगे तो अगले क्लास में प्रमोट हो जाओगे। अब हम क्या करते हैं चालाकी, हम भगवान से कहते हैं परीक्षा तो कक्षा 1 की लेना लेकिन क्वालिफिकेशन IAS की दे देना। ऐसा हो सकता है क्या? अगर 1 की परीक्षा दोगे तो 2 ही में जाओगे ना, और IAS की परीक्षा दोगे तो कलेक्टर कहलाओगे। कलेक्टर सब बनना चाहते हैं लेकिन परीक्षा नंबर 1 की देना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है? अब और जब तुम मनमना भाव से गुरु की वाणी को पियोगे, अपने जीवन में धारण करोगे, तो विश्वास रखना किसी भी परीक्षा से तुम कभी भी भयभीत नहीं होगे। ये भी आजमाया हुआ, आप आजमा लेना। भयभीत होने का कारण ही एक है कि तुमने मनमना भाव से पढ़ाई नहीं की है, जीवन में ज्ञान को धारण नहीं किया है। और जिसने धारण किया है आप देख लो, गुरु जी क्या कहते हैं, ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। वो किसी भी चीज से घबराता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। उसकी डिक्शनरी में कांट है ही नहीं, उसकी डिक्शनरी में कैन है, और इसलिए दुनिया उसकी फैन है। आप देख लो, जो कैन के साथ चलता है आप देख लो उसको सर्वत्र प्राप्त होता है। तो कुछ भी हो जाए अपने भाव को मत गलत होने दो, अपनी तरफ से पॉजिटिव भाव को रखो। जैसे एक बार एक माई अपनी बेटी का ब्याह करने के उद्देश्य से उसको अगले गांव लेके जा रही थी, और रास्ते में रेगिस्तान पड़ गया। अब वो बहुत गरीब थी, तो जब जा रही थी तो नंगे पैर थी और गर्मी का महीना था, तो जब वो चल रही थी तो उसके पैर जो है वो जल रहे थे। अब उसके मन में भाव आया कि क्या करूं, कैसे जाऊं। तभी उसने दूर से एक घुड़सवार को आते हुए देखा, और उसके मन में यह भाव आया कि क्यों ना अपनी बेटी को इस घुड़सवार के साथ अगले गांव भेज दो। उसने उस घुड़सवार को रोका और बोली कि बेटा मेरी बिटिया को अगले गांव छोड़ देना, इसका विवाह है। तो घुड़सवार ने क्या बोला, कहा हट बुढ़िया, मेरे पास ये समय नहीं है, और ये बोल के वो बढ़ गया। कुछ देर के बाद जब थोड़ी दूर गया तो उसके मन में भाव आया कि बताओ, सोने से लदी हुई लड़की और उसकी मां स्वयं उसको मुझको भेज रही है, लेकिन ये मैंने क्या कर दिया। अब देखिए, वो घुड़सवार मुड़ करके उस बूढ़ी माई के पास आया और आकर के बोला, माँ जी आप सही कह रही थी, मैं आपकी बेटी को अगले गांव छोड़ देता हूं। कितना सुंदर उत्तर दिया उसने। उसने बोला कि बेटा जो तुझको बता गया वो मुझको भी समझा गया। अब आप देखो, पहले उस बूढ़ी माई के मन में कोई छल नहीं था, वो अपनी बेटी को सुरक्षित उस गांव में पहुंचाना चाहती थी, और उस पठान के मन में भी कोई छल नहीं था, इसीलिए उन्हें उसको बोला कि हट बुढ़िया। अब जैसे ही थोड़ी दूर गया उसके मन में छल आया, उसका भाव परिवर्तित हुआ। तो जब उसके मन में छल आया तो इधर परमात्मा ने उसको भी ये बताया कि ये तू क्या करने जा रही है, तू अपनी जवान लड़की को एक गैर के हाथ भेज रही है। आप देखो, तो ये होता है भाव का प्रभाव। तुम अपना भाव अच्छा रखो, और आप देख लेना, ये मेरा अनुभव है, तुम सिर्फ पॉजिटिव वेव देते जाओ,
देख लेना धीरे धीरे सामने वाला स्वतः उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके सुधारक बन जाओगे तो उसके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी को भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं है। गुरुजी ने बोला है, कहा देखो कोई भी व्यक्ति तुमसे दूर हो सकता है लेकिन अपनी बुराई से दूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बुराई से अतिशय प्रेम है। और आप आजमा लेना, आपके घर में आपके बच्चे हो, आप उसको एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, लेकिन चौथी बार बोलोगे तो तुमको देख के भाग जाएगा। क्योंकि ये आ गई अभी। तो सबको अपनी बुराई से बहुत प्रेम है। तुम कुछ नहीं करो, तुम उसके सुधारक ना बन करके तुम गुरु की पॉजिटिव वेव्स को देते जाओ और तुम्हारा भाव बदल जाएगा। तो तुम देख लेना कि सबका स्वभाव बदल जाएगा। और जिसने बदला है, जिसने मेहनत की है, वो आज देख लो मालो माल है, खुशी से निहाल है और खुशी हर हाल है। तो बदलोगे भाव, निश्चिंत रहना प्रभाव बदलेगा। सभी को हरिओम, राम राम। सबसे पहले भाभी और भैया को बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक है। चाचा को भी दे दीजिए, आज इनकी भी बर्थडे, अच्छा मैरिज एनिवर्सरी, अच्छा बहुत बहुत बधाई हो अंकल जी को भी और आंटी जी को भी। और आप लोगों के जीवन में खुशियों का अपार हो और गुरु की असीम कृपा आप लोगों पे हमेशा बरसती रहे। मालती इनकी बात आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मालती जी कभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होना चाहिए ना। आप दोनों के जीवन में यूं ही प्रेम बढ़ता रहे। जैसे जैसे आप लोगों का ज्ञान बढ़े वैसे वैसे आप लोगों का प्रेम भी बढ़ता रहे, तीनों के लिए सबके लिए। ये या गुरु की असीम कृपा बढ़ती रहे आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। पाया जो सतगुरु दर्शन मेरा, मिट गया मेरे सारे मन का अंधेरा, मन का अंधेरा। पाया जो सतगुरु दर्शन मेरा, मिट गया मेरे सारे मन का अंधेरा, मन का अंधेरा। मेरे दिल का रोशन नशियाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। मेरे दिल का रोशन नशियाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। बड़ी मुद्दत से मिला यह द्वार है, मेरे सतगुरु जी का दर ये कमाल है, दर ये कमाल है। बड़ी मुद्दत से मिला यह द्वार है, मेरे सतगुरु जी का दर ये कमाल है, दर ये कमाल है। देख इनका रूप ये दीवाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। देख इनका रूप में दीवाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जैसे तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। तेरे दर पे
के भिखारी